मेरा नाम रिया है और आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ सच में हुआ था। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो शायद आपको लाइट जला लेनी चाहिए, क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ वो आज तक मेरा पीछा कर रहा है। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। मैं और मेरी दोस्त नेहा एक पुराने हॉस्टल में रहते थे। वो हॉस्टल शहर के बाहर था और उसके बारे में पहले से ही अजीब-अजीब बातें सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि उस बिल्डिंग में पहले एक लड़की की मौत हुई थी, लेकिन हम दोनों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा। एक रात लगभग 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा भी बंद था। मैंने सोचा शायद खिड़की खुली रह गई होगी। जैसे ही मैं उठकर खिड़की बंद करने गई, मुझे लगा कि कॉरिडोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। कॉरिडोर में हल्की सी पीली लाइट जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आने लगी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाकर कहा, रिया, दरवाजा बंद मत करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद नेहा मजाक कर रही होगी। मैं उसके बेड के पास गई, लेकिन नेहा तो गहरी नींद में सो रही थी। तभी कॉरिडोर से फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई देने लगी। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर बाहर से एक लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, रिया, मुझे अंदर आने दो। मैं डर गई, क्योंकि उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान की आवाज ही ना हो। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। दरवाजे के नीचे 2 पैर दिख रहे थे, लेकिन वो उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। मैं पीछे हट गई। तभी दरवाजा अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे जोर जोर से धक्का दे रहा हो। नेहा भी मेरी चीख सुनकर उठ गई। क्या हुआ रिया? उसने पूछा। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। दरवाजा हिलना बंद हो गया। हम दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान धीरे धीरे हमारे कमरे के अंदर की तरफ आ रहे थे। उस रात हम दोनों हॉस्टल से बाहर भाग गए। अगले दिन हमें पता चला कि कई साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, और लोग कहते हैं वो आज भी हर रात 2 बजे कॉरिडोर में चलती है, और जिस कमरे का दरवाजा खुला मिल जाए वो अंदर आ जाती है। उस रात के बाद मैंने कभी उस हॉस्टल में वापस रहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी कभी कभी रात के ठीक 2 बजे मेरे फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वही आवाज फुसफुसाती है, रिया, दरवाजा खोलो। और सबसे डरावनी बात, वो मैसेज कभी किसी नंबर से नहीं आता।